आज का जो सेशन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सब्सटेंस यूज पर। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे कि सब्सटेंस क्या होते हैं। ठीक है, और अगर उसको कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं आपने बाय एनी चांस, तो उससे किस तरीके से बचा जा सकता है और ट्रीटमेंट्स क्या-क्या अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है? सब्सटेंस के यूज़ जो है हमारे यूथ में बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो आप नौजवान लोग हैं, उन लोगों के अंदर ये चीज़ें बढ़ते जा रही है। सब्सटेंस के यूसेज जो है, ये यूथ में बढ़ते जा रहे हैं, ना कि सिर्फ़ हमारे मुल्क में, ऑल ओवर द इंडिया ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, ये चीज़ की दिक्कत बढ़ते जा रही है, जिसके ऊपर बात करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में हमको समझ नहीं आता है कि सब्सटेंस क्या है, ऐसे लगता है कि ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुरुआत में बहुत हार्मलेस लगता है, लेकिन आगे चल कर के जब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, तब जाकर के बहुत देर हो चुकी होती है। तो शुरुआत में ही जो है हमको समझना है कि ये जो सब्सटेंस है, उससे हमको किस तरीके से बचना है। ठीक है? ये आज का जो सेशन है, ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको कोई नई चीज़ से डरा दूँ। मैं आपको आगाह कर दूँ, मैं आपको बता दूँ कि इन चीज़ों को सब्सटेंस कहा जाता है। जो चीज़ें लीगल टर्म्स के अंदर अवेलेबल है, जो चीज़ें इल्लीगल टर्म्स के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ़ आपको ये समझाने की कोशिश है कि सब्सटेंस क्या है, उसकी वजह से कैसे ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है। ठीक है? सो व्हाट इज़ सब्सटेंस? ठीक है? तो एक डेफिनेशन को सब जो है अच्छे से समझने की कोशिश करो कि सब्सटेंस एक इस तरीके का केमिकल है जो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। तो ब्रेन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, वो एक ऐसी चीज है जो एक्सटर्नली आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंसेस जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, जैसे एक है लीगल सब्सटेंस। तो लीगल सब्सटेंस क्या है जो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज टोबैको। ठीक है, तंबाकू की पुड़ी मिलती है बाहर इजीली। सिगरेट जो है वो तंबाकू से बनती है, वो बाहर मिलती है इजीली। ये लीगल है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट के अंदर, हमारे शहर में अभी। दूसरा लीगल सब्सटेंस क्या है? अल्कोहल, शराब। शराब लीगल है, रास्ते पर दुकान होती है, वाइन शॉप होती है, वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इल्लीगल ड्रग्स भी जो है वो अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इल्लीगल ड्रग्स क्या होते हैं? जिनके ऊपर गवर्नमेंट कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करती है। ठीक है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं भरा हुआ है, वो गवर्नमेंट की नजरों के बाहर होती है चीजें। तो अब इल्लीगल ड्रग्स क्या होते हैं? जैसे कोकेन होता है, एलएसडी होता है। ठीक है, तो लीगल और इलीगल दो तरीके के जो है वो सब्सटेंसेस हमारी सोसाइटी के अंदर अभी फिलहाल अवेलेबल है। हमको ये समझना है कि इन सब्सटेंसेस के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो मेडिसिन भी है। ठीक है, जैसे जो नींद की गोली होती है, नींद की दवाई, ठीक है, उसमें हम कहते हैं ना कि इसमें नशे का घेन होता है, नींद आती है ना? तो वो भी सब्सटेंस ही है, लेकिन उसको अगर आप कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन लोग उसका अब्यूज भी करते हैं। जैसे इन्होंने बताया वो बटन, बटन जो है वो भी एक तरीके का एम्फेटामाइन है, वो भी एक तरीके की मेडिसिन है, लेकिन उसको अब्यूज करते हैं, 6-6 8-8 गोलियां खा लेते हैं, जिनसे जाकर के उनको बहुत हाई मिलता है और वो एक नशे के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इवन जो लीगल मेडिसिन है उससे भी अब्यूज करते हैं, उसका एक्स्ट्रा यूज करके। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कफ सिरप से भी नशा होता है, हमारे यहाँ हमने बहुत देखा है ना, कोरेक्स के बॉटल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये हमको समझने की जरूरत है कि इन सारी चीजों से सब्सटेंस अब्यूज होता है। गेटवे ड्रग्स जो है, जो अभी आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, वो है वेप। वेप मिल रहा है 300-400 रुपए का। ठीक है, वो है गेटवे ड्रग। गेटवे क्या होता है कि देर इज अ डार्क रूम एंड इट हैज अ गेट। ओके, एक रूम में जाने के लिए एक गेट की जरूरत होती है। तो वो गेट क्या होता है? वो होता है ये आपका वेप। वो होता है, आपने शुरू किया घर में तो हुक्का पी सकते हैं ना, ये तो नॉर्मल है, चलता है हाँ? तो वो होता है हुक्का। ठीक है, शुरुआत के अंदर फ्लेवर वाली सिगरेट तो पी सकते हैं, 10 रुपए की आती है, चलता है, उसमें तो कुछ नहीं होता। ये होता है पहला गेट।
हमारे बच्चे गुटखा खाने के पहला शुरू करते वो मिलन सुपारी, ये तो चलता है, मीठी सुपारी है ना। तो ये सारे हैं गेट विच अलाउज यू टू एंटर इन अ डार्क रूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, गेटवे ड्रग जो है वो हमेशा एक कॉमन, बहुत छोटा कॉमन ड्रग होता है। जैसे आपने एक बारी ट्राई किया है कि सिगरेट पी लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, दोस्तों के साथ में बैठे एक सिगरेट खरीदी, 5 लोगों ने एक एक कश पी लिया, क्या हो गया इसमें, किसी को कुछ सुरूर चल गया, कुछ नहीं होता है ना। लेकिन वो एक पहला स्टेप होता है, सब्सटेंस यूज की तरफ पहला स्टेप होता है कि आपने पहली बार सिगरेट पिया, फिर उसके बाद में आपको लगेगा कि आप 5 लोग नहीं 2 लोग खरीद के पियेंगे, फिर आप इंडिविजुअल पीने लगोगे, फिर आपको स्ट्रेसर्स पता चलने लगेंगे। ठीक है, तो ये होता है गेटवे। अब एक सिगरेट से मन नहीं भर रहा है तो दिन में 2-2 3-3 सिगरेटें लग रही है। शुरुआत में बच्चे शुरू करते हैं बहुत सारी छोटी चीजों से कि वेप खरीद लेते हैं, हुक्का खरीद लेते हैं, लेकिन आगे जाकर के जो उसके इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो गेटवे ड्रग यही है। अभी मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब की तरफ ज्यादा मायल होंगे, लेकिन शराब के अंदर भी यही मामला है कि कोई भी इंसान पहली बार में शराब खरीद के पीने से शुरू नहीं कर देता। वो हमेशा शुरू करता है कि एक बियर के कैन में से थोड़ा सा पी लूं, किसी दोस्त के साथ में बैठ के थोड़ा सा पी लूं। बहुत बहुत आम है पार्टीज के अंदर कि कोई कॉकटेल, कोई मॉकटेल से शुरू करें। ठीक है, बहुत डाइल्यूटेड किस्म की शराब होगी उससे शुरुआत करें। तो हर चीज का बहुत लो वेरिएंट जो है वो शुरू करता है एक गेट, वहां से आता है गेटवे ड्रग। और गेटवे ड्रग जो है वो बहुत ट्रिकी होता है। आज आपने शुरू किया ये सोच करके कि सिर्फ वेप ही पीऊंगा, उसके आगे नहीं जाऊंगा किसी दिन, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो बैन हो गया है। फिर आप बोलोगे कि ठीक है हुक्का पियेंगे ना, हुक्का तो चलेगा, हुक्का तो चलता है। अब आप हुक्का पीना चालू करें तो अब हुक्का भी बैन हो गया है। फिर अब पहले 300 रुपए में एक पॉट मिलता था हमारे यहाँ पे, अब वो 1000 रुपए का हो गया है। अब व्हाट नेक्स्ट? तो फिर आपको दिखेगा उसका एक चीपर वर्जन, 10 रुपए की छोटा लाइट ना, 1000 रुपए में जा रहे हैं, 10 रुपए की एक सिगरेट मिल रही है। वहां से आपने कहाँ से शुरू किया था? वेप, फ्लेवर वाला हुक्का, पेन, इलेक्ट्रिक सिगरेट, और बढ़ते 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 आ गए आप सिगरेट पे। अब सिगरेट पी पी करके अगर हाई नहीं मिल रहा है तो फिर और आगे जाएंगे गांजा पीने, फिर और आगे जाएंगे। समझ रहे? ये आपको मैंने जो शुरुआत में समझाया सब्सटेंस की डेफिनेशन, इट इज अ केमिकल जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर देता है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो समझने की जरूरत है, जो हम्म, हमारे डीएसएम के हिसाब से डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल एक किताब होती है जिससे हम ये डायग्नोस करते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ सब्सटेंस आपको ये सारी दिक्कत हो सकती है। इफ यू आर कंज्यूमिंग टोबैको सो इट इज टोबैको यूज डिसऑर्डर, इफ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल सो इट इज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये ड्रग के क्लासिफिकेशंस है, किस तरीके के ड्रग्स जो है ये अवेलेबल है। ठीक है, तो तंबाकू तो ऑफ कोर्स है ही, तंबाकू के सारे फॉर्म्स हर किसी को पता होंगे। ठीक है, तंबाकू के सारे फॉर्म हर किसी को पता होंगे कि तंबाकू खैनी की तरह लेते हैं, तंबाकू जो है वो गुटखे की तरह लेते हैं, तंबाकू सिगरेट की तरह लेते हैं, बीड़ी की तरह लेते हैं। ठीक है, लेकिन अल्कोहल भी है उसके अंदर। अल्कोहल यूज डिसऑर्डर बियर से शुरू करते हैं, वाइन, विस्की, देसी, बहुत लोगों ने देखा होगा ना, हमारे यहाँ पर है ताड़ी पीते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, है ना, वैसे। तो फिर उसके बाद में कैनबिस, कैनाबिनॉइड्स, है ना, जो गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, हशीश, है ना। तो ये सारी चीजें ये ड्रग क्लासिफिकेशन के अंदर है। जैसे स्टिमुलेंट्स है, स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं अभी आप लोग जैसे आगे पढ़ोगे ना, अब ये साइंस के बच्चे हैं, ये कॉमर्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है स्टिमुलेंट्स समझने की, क्योंकि स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं वो आपको सोने नहीं देते। देर आर ड्रग्स अवेलेबल जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सुलाए रखते हैं, और जो आपको एक सुरूर में रखते हैं। ठीक है, 3 तरीके के ड्रग्स है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो ऐसे ड्रग होते हैं कि सोने नहीं देते। जैसे वो स्टडी पिल्स आती है, यूएस के अंदर बहुत कॉमन है स्टडी पिल्स, हमारे यहाँ पर भी एक तबका ऐसा हो गया जिनके लिए बहुत कॉमन हो गई स्टडी पिल।
आपने ये गोली खा ली, यू विल बी वेरी फोकस्ड, आप अपनी पढ़ाई के एक दिन पहले एग्जाम के अंदर ये सारा कुछ, बट दिस इज नॉट हेल्दी. एनीथिंग विच इज डिस्टर्बिंग योर ब्रेन वायरिंग इज नॉट हेल्दी. ठीक है, तो ये स्टिमुलेंट्स होते हैं, देन डिप्रेसेंट्स होते हैं, जैसे स्लीपिंग पिल, नींद की दवाई, ठीक है, एंजाइटी की मेडिसिन होती है लोगों की, SSRIs होती है, ये सारा कुछ आता है डिप्रेसेंट्स के अंदर. आप सोए रहते हो, बहुत सर दुख रहा है, सोए रहते हो नींद की दवाई लेकर के, ठीक है. उसके बाद में होते हैं हेलुसिनोजेंस. ठीक है, हेलुसिनोजेंस जैसे LSD के जो एसिड पेपर्स आते हैं, एसिड पेपर सस्ते आते हैं LSD से. ठीक है, तो LSD जैसी एक वाइट कलर की स्ट्रिप होती है, आपको आगे अगर कभी देखने का मौका मिला तो जरूर देखना, यूज मत करना. एक मैजिक मशरूम्स आते हैं, ये सारे होते हैं हेलुसिनोजेंस. हेलुसिनेट करना, हेलुसिनेट मतलब भ्रम. वो संजू मूवी देखे होंगे ना, राइट. संजू मूवी के अंदर वो क्या करता है, वो एक टेप निकाल करके ऐसे जबान पे रखता है व्हाइट कलर की, देन उसको सारी चीजें रंगीन दिखने लगती है, वो ऐसे उड़ने लगता है हवा में. दैट इज हेलुसिनोजेंस. ओके, हेलुसिनेट करने लगते हो आप अपने आसपास की चीजों को, कलर एग्जैजरेट होने लगते हैं. ठीक है, तो ये सारी जो है ये सब्सटेंस के अंदर आते हैं. ओपियोइड्स, अभी हमारे यहाँ पे हम बहुत कॉमन टर्म बोलते हैं, बिल्डिंग के नीचे गर्दुल्ला बैठा है ना, दैट गर्दुल्ला इज कंज्यूमिंग गरक, दैट इज ओपियोइड. ओके, so we need to understand that these things come under substance. There is very commonly and easily available thing which is inhalant. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो पेट्रोल भराने टाइम पे पेट्रोल की टाकी सूंघते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ लगे हुआ है, लेकिन उसको जब आप कंटिन्यूसली स्मेल करने लगते हो, दैट स्टार्ट अब्यूज, है ना. वहां पर अभी 30 रुपए की 40 रुपए की बोतल आती है सॉल्यूशन, हमारे यहाँ पर है, बहुत लोग वो रुमाल में डाल करके दिन भर चूसते रहते हैं. हाँ, ठीक है, तो 30-40 रुपए की आती है वो सब्सटेंस की बोतल, लेकिन दीज थिंग्स कम्स अंडर सब्सटेंस अब्यूज. अब आप ये समझो कि सब्सटेंस हमारी लाइफ में एंटर कैसे होता है. हर कोई इंसान बचपन से ऐसे तो नहीं होता कि पैदा हुआ वैसे ही सबसे पहले घर वालों ने तंबाकू खिला दिया, ऐसे तो नहीं होता. तो हमारी लाइफ में सब्सटेंस एंटर कैसे होता है. हमारी लाइफ में सब्सटेंस एंटर होता है क्यूरियोसिटी के साथ. क्यूरियोसिटी, देखना, किसी चीज को देख करके क्यूरियस होना कि क्या है ये. या अब्बा शाम में आकर के घर में जो चीज जलाते हैं और उसमें से धुआं निकलता है, क्या है ये. क्यूरियस. नीचे बैठे ये पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, कुछ भी हमको दिखता है ना, मेरा बहुत सर चढ़ गया है, मेरे को भी एक नस्वार ला करके दो. बहुत लोग दिखेंगे आपको ऐसे आसपास में अपने, है ना, रिश्तेदार में, पड़ोस में, आस पड़ोस में, ये सब कुछ सब्सटेंस है. बहुत सर चढ़ गया, अरे इनका सर चढ़ गया तो मेरा आज सर चढ़ा है, मैं भी आज ट्राई करूँ क्या नस्वार. क्यूरियोसिटी. पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप होता है हमारा. हमारे भी ऐसे ही थे पियर्स के, हुक्का लगाएंगे, आज आज घर खाली है, आज घर खाली है, आज हुक्का लगाएंगे. ये घर खाली है तो क्या करेंगे, हुक्का लगाएंगे. तो हुक्का लगाएंगे, 4 लोग बैठेंगे, उसमें पांचवा बोलेगा भाई मैं तो खाली खाना खाने आया हूँ, मैं हुक्का नहीं पीऊंगा. मेरी मम्मी चिल्लाती है, तो भाई इसमें से स्मेल ही नहीं आती, ट्राई तो कर. समझ रहे हो आप मेरी बात को, इसमें से तो स्मेल ही नहीं आती. तुम सिगरेट पियोगे तो स्मेल आएगी, घर वाले पकड़ लेंगे. हुक्के में से तो स्मेल ही नहीं आती, ट्राई तो कर. पीयर प्रेशर, है ना, इसको क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर ही कहते हैं ना. आपका ये पीयर ग्रुप है तो इसके अंदर हो जाता है पीयर प्रेशर. अब कुछ लोगों के लिए जिंदगी में बोर्डम बहुत होता है, माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, दिन भर आप फ्री हो, करने को कुछ है नहीं, घर में छोटे भाई बहन है वो स्कूल चले गए, बोर्डम कंटाल आ रहा है, क्या करूं, मुंह चलाने को कुछ तो चाहिए ना, तो सुपारी रख ले, जलवा है, कुछ तो करना है. एक बार हुक्का लगा के बैठ गए, 1 घंटा निकल जाएगा, कुछ तो करना है. 4 लोगों को जमा करना है. अभी मैं किसी को फोन करके बोलूं कि भाई आ जाना मिलते हैं, कोई नहीं है, लग मेरे घर खाली है, हुक्का लगा रहा हूं, दौड़ते हुए आ जाएंगे, है ना. यही होता है ना, ये बहुत कॉमन सी चीज है, सोशल गैदरिंग करने का रीजन होता है सब्सटेंस. इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब कंज्यूम करते हैं, तो उनके यहाँ पे अपन बसूया, क्या है आज कुछ करने को नहीं है, बॉटल घेऊंगी अपन बसूया. तो शराब सोशल गैदरिंग करने के लिए सब्सटेंस लग रहा है.
सोशल एक्सेप्टेंस के लिए सब्सटेंस लग रहा है। भाई भाई तो बहुत भारी आदमी है, भाई सिगरेट पीता है, बहुत भारी आदमी है। भारी आदमी कुछ भी नहीं है, ये सबसे हल्का आदमी है, क्योंकि ये इसके दिमाग की वायरिंग हिल गई है ना? समझ में आ रहा आपको मेरी बात? तो जिन लोगों में कोपिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, कमजोर लोगों की निशानी है नशा करना। ठीक है? जो इंसान मजबूत होता है ना, वो खुद से हर चीज हैंडल कर लेता है। कमजोर आदमी नशा करने चला जाता है। ठीक है? एडिक्शन क्या होता है? इस करी के बारे एडिक्शन इज समथिंग, जब आपको पता है कि इससे मेरे को तकलीफ हो रही है, फिर भी चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। मुंह में छाले हो गए हैं, मुंह में छाले हो गए, लेकिन तंबाकू नहीं खाऊंगा तो टॉयलेट नहीं आएगी, तो खाना पड़ेगा। रमजान में रोजे नहीं रखे जा रहे हैं, सर चढ़ जाता है अगर तंबाकू नहीं खाऊंगा तो, गुटखा नहीं खाऊंगा तो, सिगरेट नहीं पीऊंगा तो। मैंने मेरी आंखों से ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसा खजूल ऐसा सिगरेट। इफ्तारी में अजान खत्म होने के पहले सिगरेट खत्म हो चुकी होती है ना? तो उसको कहते हैं एडिक्शन। एक के पीछे दूसरा चाहिए ही, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। एक के पीछे दूसरा। व्हाट इज एडिक्शन? समझ में आया आपको मेरी बात? ठीक है? आपको ये समझने की जरूरत है कि एक बार ही बंदा एडिक्ट हो गया तो अब वो क्या करेगा? अब वो झूठ बोलेगा, अब वो झूठ बोलेगा। अब आपको हर बारी पैसे चाहिए ना, घर वाले दे रहे थे 10 रुपए 20 रुपए के, बाजार लेके आया, पैसे बचे, ये ले बेटा। ठीक है? अब 10 रुपए की सिगरेट है, दिन में 4 पीने की, दिन के 40 रुपए कहां से लावे? चाहिए तो सही। वेब का एक वेब खरीदने का अभी इलीगल हो गया, मिलता नहीं है, मार्केट पे ढूंढो कहीं नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? महंगा खरीदेंगे, पैसे चाहिए है, तो बंदा चोरी करने लगता है अपने ही घर में से, पॉकेट में से पैसे निकालो, है ना? कहीं ना कहीं से शुरुआत करेगा, बाहर जाकर के मजदूरी कर लेंगे, कोई इधर से उधर का काम कर लेंगे कि कहीं से भी मेरे को पैसा मिल जाए, क्योंकि पैसा मिलेगा तब जाकर के मैं सब्सटेंस खरीद पाऊंगा। ठीक है? अब उसका इम्पैक्ट होता है आपकी स्टडीज के ऊपर, आपकी हॉबीज के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, और आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आप एडिक्ट हो गए हो। ठीक है? ये सब्सटेंस कंज्यूम करने की वजह से आप एडिक्ट हो गए हो, और अब जो है वो कोई मोरालिटी भी नहीं बची है, अब तो चाहिए ही। शुरू किए थे भाई ने कहाँ से? 350 रुपए के वेब से, 400 रुपए के वेब से। फिर वो वेब खरीदने की ताकत नहीं रही तो बोले ठीक है 20 रुपए की बड़ा लाइट पीऊंगा। भाई बड़ा हो गया है, 20 रुपए की बड़ा लाइट खरीदने की ताकत नहीं रही तो 10 रुपए की छुंटा लाइट पे आ गए। अब उसकी भी ताकत नहीं तो भाई 10 रुपए का बीड़ी का बंडल लेके घूम रहे। समझ रहे हो आप किस तरीके से जो है, एक बार ही आप ट्रैप हो गए, देन यू विल फाइंड योर ओन वे। कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड करके अपना रास्ता निकाल ही लेता है कोई ना कोई इंसान। ठीक है? इसके हाईज एंड लोज भी तो होते होंगे, ऐसी तो कोई चीज है नहीं जिसके हाईज एंड लोज नहीं होते होंगे। ठीक है? कोई ऐसी चीज तो देखो, अभी किसी ना किसी ने यहाँ पर गुटखा तो खाया होगा कभी ना कभी। ठीक है? लेकिन पहला टेस्ट जो होता है ना बहुत गंदा होता है। पहला गुटखे का टेस्ट, पहला सिगरेट का कश, खांसी आ जाती है, बहुत सारे लोगों को तो उल्टी हो जाती है। लेकिन ऐसी क्या चीज है कि तुम उसको दोबारा रिपीट करते हो? कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से यू आर गोइंग बैक। उल्टी हो रही है लेकिन दोबारा चाहिए, मुंह में छाले आ जा रहे लेकिन दोबारा चाहिए, एग्जैक्टली निकोटिन। ठीक है? देयर आर केमिकल्स, लेकिन दोबारा चाहिए। पहली बार तंबाकू खा लो, ये इतना हिस्सा सुन पड़ जाता है चूने की वजह से, लेकिन दोबारा चाहिए। एक बार शराब पी लो, उल्टी हो जाती है, नाली में कलेरे की उल्टियां करते हैं, लेकिन दोबारा चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके हाइज है। जब आपके ब्रेन में बाहर से केमिकल ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है? ब्रेन की वायरिंग डिस्टर्ब हो रही है। अब वो सब्सटेंस कंज्यूम करने के बाद में तुमको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, ठीक है? बेफिक्र हो जा रहे हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो जा रहे हो, सोशली लोगों से बात करने की हिम्मत हो जा रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओपियोइड्स कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा ना कि ये तो बात नहीं करता लेकिन 2 ड्रिंक के बाद में सच बोलने लगता है।
क्या होता है, ब्रेन की वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेन की वायरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो बोलना शुरू करता है। फिर उसको ये चीज नहीं समझ आती कि सामने कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, नथिंग। उसको सिर्फ इतना समझ आता है कि भाई मेरे को बोलना है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो उसके अंदर हो जाता है कि भाई एक प्लेजर बढ़ जाता है ना। हुक्का पीने के बाद में प्लेजर आ गया है, गांजा पीने के बाद में प्लेजर आ रहा है, सुकून मिल रहा है, प्लेजर आने लगा। ठीक है, बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन होने लगा, शाइनेस खत्म हो गई, अब बिल्कुल भी शाई फील नहीं हो रहा है हमको। अब हम खुल गए, आज प्लेन तेरा भाई चलाएगा। आता भाई को साइकिल चलाने नहीं है ना। समझ में आ रहा है बात को? ये सब डायलॉग्स जो है वो आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, कि शराब के 2 पैग पीने के बाद में बोलते हैं कि आज प्लेन तेरा भाई चलाएगा। ये हकीकत है, क्योंकि उसको अब नहीं समझ आ रहा ना, अब वो कॉन्फिडेंट हो गया है, अब वो शाय भी नहीं रहा। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इधर रस्सी डाल करके चांद खींच लूंगा, है ना। तो वो सब्सटेंस के अभी नशे में है, ये उसका हाई है। इसके लिए बार बार पलट के जाते हो, बार बार पलट के जाते हो, बार बार पलट के जाते हो। लेकिन लो समझो, उसके लोज क्या क्या है, कि एक बारी सब्सटेंस आपने कंज्यूम कर लिया, अब आपको जिंदा रहने के लिए ये सब्सटेंस चाहिए ही। अब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। समझ में आ रहा है? अब अगर आप शराब के नशे में हो तो आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब शराब का नशा उतर गया, तब शराब का नशा उतर गया तो फिर आपको स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, सोशल एंजाइटी होने लगेगी कि अरे अभी मैं कैसा बात करूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसा बात करूं, किसी के सामने कैसा जाऊं, क्या बोलूं। तो एक काम कर दे, एक 30 लगा लेते हैं। ठीक है, वो 30 से 60 से 90 टॉलरेंस बढ़ता जाता है ना। अब आप जो है वो आइसोलेट होने लगे हो। अगर शराब नहीं पियोगे तो सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकते, अगर नशा नहीं करोगे तो किसी से बात नहीं कर सकते। हाँ, हिम्मत खत्म हो जाती है। समझ में आ रही है ये बात मेरी? तो ये इसके जो है ये लोज है। सब्सटेंस कंज्यूम करने के हाइज थोड़ी देर के हैं, लोज परमानेंट है। समझ में आ रहा है? सब्सटेंस कंज्यूम करने के हाइज जो है वो टेम्पररी है, लोज जो है वो परमानेंट है, क्योंकि अब ये चाहिए ही। रिटर्न ऊपर आने के लिए सब्सटेंस लगेगा। अभी जो लोग जो ने कभी कोई सब्सटेंस कंज्यूम नहीं, कोई है यहाँ पर ऐसा जिसने कभी तंबाकू नहीं लिया है, शराब नहीं लिया है, किसी तरीके का नशा नहीं किया, कुछ भी। और तंबाकू से मेरी मुराद वेप, हुक्का, हर चीज से, पान। ये जितने लोग जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का सब्सटेंस समझा, सबको शुरुआत से सब्सटेंस सबको समझा, राइट। तो जिसने किसी भी तरीके का सब्सटेंस, कोई भी एक्सटर्नल केमिकल अपनी बॉडी में नहीं डाला है, तो उसकी बॉडी चलती है ऐसे नॉर्मल, ब्रेन का फंक्शन स्ट्रेट चलता है, डोपामिन हाइक आएगा जाएगा, बॉडी एकदम स्ट्रेट, ब्रेन फंक्शन है एकदम स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन जब आप शुरू करते हो केमिकल डालना, तो वो स्ट्रेट लाइन में आती है एक हाई, फिर केमिकल का डोज जो है वो खत्म हो जाता है, फिर आप नीचे चले जाते हो, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पर स्टॉप नहीं है। वो हाई आया, फिर आप नीचे चले गए, अब आपको स्ट्रेट लाइन तक आने के लिए भी सब्सटेंस चाहिए और हाई लाने के लिए भी सब्सटेंस चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो है ये इसके लोज हैं। अब इसके इफेक्ट्स भी होते हैं, सब्सटेंस कंज्यूम करने के इफेक्ट्स भी होते हैं, कि भाई क्या इफेक्ट है अगर आपने एक बारी सब्सटेंस कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो जाता है। एवरीवन गाइस इधर, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इंसान जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, फिजिकल हेल्थ पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। किसी को पता है फिजिकल हेल्थ पे कैसे स्ट्रेस बढ़ जाता है? सब्सटेंस कंज्यूमर को, शराब नहीं पीते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं, वीकनेस आ जाती है। ठीक है, और किसी को पता है और क्या होता है? दिमाग की तो कांपती है, दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, दिमाग, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन फंक्शनिंग के अंदर इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सब्सटेंस सब्सटेंस यूज करने से आपकी लाइफ पे ये सारे इम्पैक्ट आने लगते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? बॉयज पीछे समझ आ रहा है? ठीक है, सब्सटेंस यूज करने की वजह से मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। अब जो है आपको वो दोस्त अच्छा नहीं लग रहा है जो सब्सटेंस कंज्यूम नहीं करता है ना। अब आपको जो है वही दोस्त अच्छा लगता है जो तुम साथ में खड़े रहो तो सिगरेट पिलाए,
तो अब आपको वही सारी चीजें अच्छी लगती है जो आपको उस सर्कल में रखे पर्टिकुलर। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको हर तरीके से आपकी फैमिली के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर, आपके पीयर ग्रुप के अंदर, आपकी स्टडीज के अंदर सब्सटेंस जो है आपकी स्टडीज के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। एक बारी आपने सब्सटेंस कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो अब आपको पैसे चाहिए, आप पढ़ाई छोड़े और कहीं पे नौकरी पर लग गए, स्टडीज छूट गई, दिमाग की वायरिंग डिस्टर्ब हो गई, अब चीजें याद नहीं हो रही है क्योंकि नाउ यू आर अ सब्सटेंस कंज्यूमर। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये बॉडी के ऊपर, हेल्थ पे, लिवर पे, किडनी पे, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। और अगर इन सब्सटेंस की वजह से चोरी चकारी करने निकल गए कहीं पे, है ना, लीगल बैटल्स के अंदर कैसे फंस जाओगे। अभी हमारे यहाँ पर वेप जो है वो बैन है, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अभी भी मिलता है ना, मिलता है ना। हुक्का बैन है लेकिन अभी भी मिलता है। तो जिनके पास मिलता है उन पर केस भी तो होता है, फिर वो जेल में जाते हैं, लाखों रुपए भर करके छूटते हैं, है ना। हमारे पास अब इतने पैसे तो है नहीं कि लाखों रुपए की पेनल्टी भर करके छूटे। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तो आप जो है वो लीगल मैटर्स के अंदर भी फंसने लगते हो, रिलेशनशिप्स जो है आपके वो खराब हो जाते हैं। हाँ, ये चीज समझने की जरूरत है लड़कों को कि गुटखा खाने के बाद में मुंह से बास आती है, किसी लड़की को नहीं अच्छी लगती शायद, है ना। क्या लगता है, किसी लड़की को नहीं अच्छी लगती, तो कम से कम उस लिहाज से तो नहीं खाना चाहिए। अब इससे दूर रहने के लिए क्या करें, सब्सटेंस से दूर रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब सब्सटेंस से दूर रहने के लिए जो है वो हमको अपनी पूरे दिनचर्या को एडजस्ट करना पड़ेगा कि सुबह उठ करके क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, रात में क्या करना है। इफ यू आर एंगेज्ड इन योर लाइफ, आपको क्रेविंग नहीं आएगी। यू शुड नो योर ट्रिगर्स। आपको पता है कि मैं अगर नीचे गया, कोई दोस्त मिल गया और वो सिगरेट पी रहा है तो फिर मेरे को भी चाहिए, तो उससे मिलने का ही। है ना? रमजान में रोजा रख करके कोई सिगरेट पीता दिखाएगा आपके, है ना। जो लोग रोजा रख रहे हैं, हमारे जितने भी नौजवान हैं, तो रोजे में सिगरेट पी रहे, कहीं से लाया किसी ने ऐसा नया फतवा हुक्म? ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं पीते। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग है। लेकिन इफ्तारी के बाद में तो चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग खुल गई। रमजान खत्म हो जाता है ना, इफ्तारी के बाद में रमजान खत्म, फिर सेहरी के बाद चालू हो। रखिए। तो ये समझने की जरूरत है कि इफ यू आर engaged, if you are committed to certain things, you will not need substance. ठीक। So engage yourself into things, अपने आप को बिजी रखो। आपको कोई ऐसा मिल जाए कि भाई हुक्का तो चलता है, तो उसको ना बोलो कि नहीं। से नो क्लियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड से नो क्लियरली। अगर नहीं पसंद है तो ना बोलो, खलास, निकल जाओ वहां से। आप बोलोगे कि अरे ये लोग के साथ में अगर मैं रह लूं, ठीक है, एक कश पीने से क्या रोज आता है। वो एक कश पीने से डार्क रूम में जाते हैं, गेट में एंटर होते हैं और डार्क रूम में जाते हैं, वो एक कश ही शुरुआत है। तो ये समझने की जरूरत है। अपने आप के लिए जो है आप हॉबीज बना लो, हैबिट्स बना लो, अपनी हॉबीज बना लो। मेरे को ये पसंद है, स्विमिंग जाओ, एथलीट बन जाओ। नहीं कर पाओगे सब्सटेंस संजय, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है ना। एथलीट जाओ, स्विमिंग में चले जाओ, कोई हॉबीज डेवलप कर लो ऐसी कि जिससे आपको सब्सटेंस कंज्यूम करने की कोई नीड ही ना लगे, है ना, तलब ही ना लगे। ये अब क्या करें, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, देयर मस्ट बी someone around you or maybe inside this class who have started consuming substance like gateway drug or a hardcore drug. ठीक है, substance like gateway drug or a hardcore drug. So now what you can do at that point of time? क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। क्लियरली अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि देयर इज अ प्रॉब्लम, तो आप जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाओगे। एक्सेप्टेंस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने मिलेंगे, हमारे अब्बा मामा नाना दादा की उम्र के लोग, वो तंबाकू को एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है कि ये प्रॉब्लम है।
उनको चाहिए, दादा के दांत चले गए लेकिन तंबाकू तो चाहिए। समझ में आ रहा है ये बात को? उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनका मुंह का कैंसर का ऑपरेशन हो गया लेकिन बीड़ी को पीने को चाहिए। समझ में आ रही है मेरी ये बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, then you can find a solution. You can go ask a counselor and somebody, अगर यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो आपकी स्कूल में बात कर सकते हो, कोई ऐसा टीचर जिस पे आपको भरोसा हो, कोई हॉस्पिटल में जाकर के आप जो है वो हेल्प सीख कर सकते हो। ठीक है, हमारे सेंटर पर आ सकते हो जो लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, कि भाई जाकर के वहां पर बात कर ले। अभी तो बहुत नॉर्मल हो गए हैं, मस्जिदों के अंदर और एनजीओज के अंदर जाकर के आप बात कर सकते हो क्लियरली कि मेरे को ये दिक्कत है, कोई मेरी मदद कर। हम तो यहाँ बैठे ही हैं मदद करने के लिए, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ करके मदद कर दी जाएगी। ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत है कि आस्किंग हेल्प इज नॉट वीकनेस, इट इज स्मार्टनेस। ठीक है, आज के एक बार शुरू कर दिया ना, चलो ठीक है, शुरू कर दिया, किसी ने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के शुरू कर, अब बंद तो करो। शुरू कर दिया ना शराब पीना, किसी ने एक बारी बियर टेस्ट किया उसने शुरू कर दिया, किसी ने एक बारी सिगरेट टेस्ट किया उसने शुरू कर दिया, गांजा टेस्ट किया शुरू कर दिया, बटन शुरू किया शुरू कर दिया। अब बंद कब करोगे? बंद करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। बंद करने के लिए किसी से हेल्प सीख करनी पड़ेगी, एंड इट इज नॉट शेम। समझने की जरूरत है कि बहादुर और बेवकूफ में फर्क है। हाँ? मैं किसी को यहाँ से एक को ले जाऊं और टेरिस पे बोलूं कि कितना बहादुर है, जंप मार के देखा नीचे, कोई है यहाँ पे इतना बहादुर जो टेरिस पे जाके जंप मारेगा? बेवकूफ होगा वो। बहादुर और बेवकूफ में फर्क है ना? जो लोग हेल्प सीख करते हैं ना वो बहादुर होते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो शर्म है, वो बेवकूफ होता है। कि भाई इससे क्या होता है, दिन में 2 सिगरेट पीने से क्या होता है? जब आगे होता है तो पता चलता है ना? इट कॉजेस कैंसर, आगे चल करके बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, दिमाग चलना बंद हो जाता है, बॉडी एक बारी टोनिंग हो जाती है। मैंने लोगों के रमजान के रोजे छूटते हुए देखे, इसी की वजह से। ठीक है, ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, मैंने कहा था हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास? अभी सब्सटेंस अगर कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं, अगर सब्सटेंस कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं तो देर इज अ साइकोथेरेपी अवेलेबल, देर इज अ फार्माकोथेरेपी अवेलेबल। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड फार्माकोथेरेपी। साइकोथेरेपी इज समथिंग जहां पर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, एंड यू आर टेकिंग थेरेपी, के सीबीटी कर रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर चेंज करने के लिए, एमईटी कर रहे हैं, मोटिवेशनल इनहांसमेंट थेरेपी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके बिहेवियर को बातें करके चेंज की जाती है, दैट इज साइकोथेरेपी। देयर इज अ फार्माकोथेरेपी आल्सो अवेलेबल। ठीक है, इफ देयर इज समवन जो टोबैको कंज्यूम कर रहा है, बहुत सारे लोगों को पता होगा तंबाकू जो लोग कंज्यूम करते हैं उसके लिए एक च्युइंगम खाते हैं, तो निकोटिन वाली च्युइंगम खाते हैं। उसको 6-8 महीने का कोर्स होता है, अगर आपने एक बारी किसी डॉक्टर की सलाह से शुरू किया तो 6-8 महीने में आपका तंबाकू भी छूट जाएगा और च्युइंगम भी छूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तंबाकू के लिए, इस तरीके से ओपियोइड्स के लिए, इस तरीके से शराब के लिए, हर किसी चीज के लिए जो है वो हेल्प अवेलेबल है। ठीक है, आपको जो है बस वहां तक के पहुंचना है, एक बारी एक्सेप्ट करो और ट्रीटमेंट सीख करो। आपके लिए ये बहुत सारे नौजवान, अभी तो आप लोगों ने शुरू भी नहीं किया होगा, लेकिन ये साइको एजुकेट करना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस माशरे में रहते हो, यहाँ से सीख के जाओगे तो घर पे किसी को बता पाओगे, है ना, कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये तुम जो सुबह उठ के नस्वार खा रहे हो ये प्रॉब्लम है, कि सुबह उठ के पहला तंबाकू प्रॉब्लम है, सुबह उठते ही साथ में सिगरेट चाहिए नहीं तो सर चढ़ जाता है, प्रॉब्लम है, शराब पी रहे हो प्रॉब्लम है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब आप समझोगे, आप हो ना हमारा मुस्तकबिल, है ना, आगे ये जो जनरेशन है इनके आगे तो आप हो ना मुस्तकबिल, तो आप समझोगे तो आप समझा पाओगे आगे वालों को, इसलिए आपके लिए ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब क्या करना है हमको?
इतनी सारी बात हमने अभी तलक के कर ली, ठीक है। इतनी सारी बात, तकरीबन पौने घंटे से सारी चीजें डिस्कस कर ली। सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस कैसे काम करते हैं, कौन सी क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। किस तरीके से शुरुआत होती है, किस तरीके से रोकना है, अगर शुरू कर चुके हो तो क्या दिक्कत है, अगर बंद करना है तो क्या दिक्कत है, अगर ट्रीटमेंट लेना है तो किस तरीके से लेना है, सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली सो फार। ठीक है। आपको ये अब समझना है कि सब्सटेंस का हाई टेम्पररी है, डैमेज परमानेंट है, ठीक। और यू कैन बी वेरी क्लियर विथ योर वर्ड्स, से नो टू सब्सटेंस, से नो टू ईच एंड एवरी सब्सटेंस, क्योंकि हर केमिकल एंड में जाकर के ब्रेन की वायरिंग डिस्टर्ब करता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक के सारी चीजें, हर किसी को सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक के, ठीक है। बी डिफरेंट, बी बोल्ड, बी क्लियर। तो अपने आप को इस चीज के लिए बेहतर जानो। अगर कोई खड़ा है आपके सामने और खड़े रह करके वो गरज पी रहा है, चरस पी रहा है, शराब पी रहा है ना, तो उसके सामने खड़े रह करके खुद को सुपीरियर समझो कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, है ना, कि मेरी ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस, ठीक है। दैट्स ऑल। हम जो है वो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अगर किसी को कोई सवाल पूछना है रिगार्डिंग सब्सटेंस, अबाउट सब्सटेंस, तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल ही।